नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे और बेहतरीन काम कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों को पता है कि यूपी में कई सारे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, जैसे यूपीपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है। और यूपीपी में ही कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए का एग्ज़ाम होना भी बाकी है, और एसआई और एएसआई का भी एग्ज़ाम होना बाकी है। और अगर हम बात करते हैं यूपीपीएससी की, तो यूपीपीएससी में अभी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की वैकेंसीज आई थी, अभी उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ, और पीसीएस का भी प्रीलिम्स अभी नहीं हुआ है। तो ये सारे एग्ज़ाम्स लगे हैं और दो नई वैकेंसी चल रही हैं जो कि यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू आई हैं, लोअर पीसीएस की। इनके भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ और एआरओ की वैकेंसीज आई हुई हैं, इनके भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो इन सारे एग्ज़ाम्स की हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन सारे एग्ज़ाम्स में एक कॉमन चीज़ है कि यूपी स्पेशल हमें सारे एग्ज़ाम्स में देखने को मिलता है। तो इसी को टैकल करने के लिए हम लोग यूपी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं, उनका हम लोग कर रहे हैं डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं, ताकि हमको पता चल सके क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं और उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, ताकि हम लोग अपनी तैयारी को सही दिशा दे सकें। तो इसी की सीरीज़ का यह अगला वीडियो है, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, जो कि है नदियाँ, झीलें एवं आर्द्र भूमियाँ। तो इसका पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी भगवान राम की कथा से जुड़ी है और अयोध्या शहर से होकर बहती है? जिनके ऑप्शंस हैं ए यमुना, बी घाघरा, सी सरयू और डी है गोमती, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सरयू। सरयू नदी भगवान राम की कथा से जुड़ी अयोध्या शहर से प्रवाहित होती है। सरयू घाघरा नदी के नाम से जानी जाती है, और यह छपरा बिहार के पास गंगा में मिलती है। इसका उद्गम तिब्बत के पठार के पास मापचा चुंगो हिमनद से होता है। अब यहाँ पे जो इसका उद्गम स्थल है, इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिए या फिर नोट कर लीजिए कि मापचा चुंगो हिमनद, क्योंकि ये एग्जाम में पूछ सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर कौन सी नदी बहती है? इनके ऑप्शंस हैं ए कोसी, बी गंगा, सी चंबल और डी है यमुना, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गंगा। उत्तर में गंगा नदी 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी उत्तराखंड के गोमुख से निकलकर उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में प्रवेश करती है और बलिया जिले के बाद बिहार राज्य में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म शहर नदियाँ सही सुमेलित नहीं है? अर्थात कौन से शहर से कौन सी नदी नहीं गुजरती है, या फिर कह सकते हैं कि किस नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित नहीं है, उसका बेमेल जोड़ा कौन सा है, ये बताना है। तो सुल्तानपुर गोमती नदी, ठीक है, एकदम सही है। गोरखपुर राप्ती नदी, ये हम लोग कई बार रिवीजन किए हैं। और अब जैसे मान लो हमको इसमें नहीं पता है, तो ये तो पता है ना कि सुल्तानपुर गोमती हो गया, गोरखपुर राप्ती हो गया, और कानपुर तो गंगा किनारे है। अब बचा कौन सा? ये मथुरा बेतवा, तो यही गलत होगा ना, जबकि मथुरा किसके किनारे है? यमुना के किनारे है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे है, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है, मथुरा यमुना नदी के किनारे है, और कानपुर गंगा नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन है, काशी जो भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है, खालिस्तान नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इनके ऑप्शंस हैं ए यमुना, बी कावेरी, सी गंगा और डी ब्रह्मपुत्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गंगा। वाराणसी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध नगर है। इसे हिंदू धर्म के सर्वाधिक पवित्र नगरों में से एक माना जाता है, जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा बौद्ध एवं जैन धर्म में भी इसे पवित्र स्थान माना जाता है। गंगा नदी उत्तराखंड में गोमुख ग्लेशियर से निकलती है, जहां इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी भारत के 4 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में 28 जिलों से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है, बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान किस नदी का है? जिनके ऑप्शंस हैं ए सिंध, बी बेतवा, सी यमुना और डी
नर्मदा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बेतवा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बेतवा। बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान बेतवा नदी का है। बेतवा नदी बुंदेलखंड क्षेत्र की सिंचाई आवश्यकता में लगभग 50% का योगदान देती है। केन नदी सिंचाई आवश्यकता में 25% का योगदान देती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से नहीं बहती? जिनके ऑप्शन हैं ए गंगा, बी यमुना, सी रामगंगा और डी झेलम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी झेलम। झेलम नदी उत्तर प्रदेश में नहीं बहती। यह भारत के जम्मू और कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा व पंजाब प्रांतों में बहती है। झेलम नदी, जिसका मूल वैदिक संस्करण नाम वितस्ता नदी है, झेलम नदी की लंबाई 725 किलोमीटर है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि झेलम नदी का पुराना नाम क्या है? वितस्ता नदी। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, फुलहर झील भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जिनके ऑप्शंस हैं ए हरियाणा, बी छत्तीसगढ़, सी उत्तर प्रदेश और डी है गुजरात। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। फुलहर झील, जिसे पंगैती फुलहर ताल या गोमत ताल भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में माधव टांडा के समीप स्थित एक झील है। गोमती नदी का उद्गम फुलहर झील से ही हुआ है। हरियाणा की महत्वपूर्ण झीलें दमदमा झील, सुल्तानपुर झील और कोटलासल व बड़खल झील। और छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण झीलें कौन कौन सी? सतरेंगा झील, बूढ़ा बारा झील और दलपत सागर झील। गुजरात की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं? कनकरिया झील, थोल झील, सूरसागर झील आदि। अगला क्वेश्चन है, सुरहा ताल एक खालिस्तान झील है। इनके ऑप्शन है ए कृत्रिम, बी चाप, सी विवर्तनिक, डी ज्वालामुखी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी चाप। सुरहा ताल भारत के उत्तर प्रदेश जिले के बलिया जिले में स्थित एक प्राकृतिक गोखुर झील है जो गंगा नदी द्वारा निर्मित है। इसका क्षेत्रफल 34.32 वर्ग किलोमीटर है और यह जिले के मुख्यालय बलिया से 17 किलोमीटर दूर है। सन 1991 में इसे सुरहा ताल पक्षी विहार के नाम से एक पक्षी अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया। कल हम लोगों ने इसको याद किया था ना कि सुरहा ताल में लोग क्या करते हैं? फूलड़ी डलिया जो होती है उसको प्रवाहित कर देते हैं और डलिया से आपको क्या याद आ जाएगा? बलिया। तो सुरहा ताल कहाँ पे है? बलिया में है। ठीक, ऐसे आप लोग कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम के पास स्थित है? इनके ऑप्शंस हैं ए बेतवा और चंबल, बी गंगा और सोन, सी गंगा और वरुणा और डी है यमुना और काली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी गंगा और वरुणा। वाराणसी में ही नगर से 10 किमी की दूरी पर स्थित सारनाथ गंगा और इसकी सहायक नदी वरुणा नदियों के संगम पर स्थित है। सारनाथ में अशोक स्तंभ, धमेक स्तूप, मृगदाव तथा बौद्ध संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध हैं। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश 5 अनुयायियों को सारनाथ में ही दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जिनके ऑप्शंस हैं, मतलब पहला कथन है रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, और दूसरा कथन है बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन देख लेते हैं पहले, केवल 2, ना तो 1 और ना ही 2, और केवल 1, और डी है 1 और 2 दोनों सही। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी केवल 1 सही है। हमको जैसे पता है कि प्रयागराज में कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं? गंगा, यमुना, सरस्वती। रामगंगा नदी कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिलती है, जबकि बेतवा नदी प्रयागराज के पास नहीं बल्कि हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास किया जा रहा है, जिनके ऑप्शंस हैं ए लखनऊ में, बी वृंदावन में, सी अलीगढ़ में और डी है कानपुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलीगढ़ में। शेखा झील भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित एक ताजे पानी की झील है। प्रवासी पक्षियों के मुफीद इस झील को एक नए राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है,
सूर सरोवर रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सत्य हैं? जिनके ऑप्शन कथन है, यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। दूसरा कथन है, यह एक मानव निर्मित जलाशय है। अब इनके कॉम्बिनेशन कौन से हैं? पहला केवल एक, दूसरा केवल बी, और तीसरा कथन है एक और दो दोनों, और चौथा ऑप्शन है ना तो एक और ना ही दो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, केवल दो। सूर सरोवर रामसर स्थल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। मानव निर्मित जलाशय है और इसे कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में भारत के कुल 91 स्थल रामसर आद्र भूमियों के अंतर्गत शामिल हैं। वर्तमान स्थिति के अनुसार रामसर संख्या के मामले में तमिलनाडु 20 स्थल के साथ प्रथम एवं उत्तर प्रदेश 10 स्थल के साथ दूसरे स्थान पर है। ठीक है, पहले स्थान पर कौन सा है? तमिलनाडु। अब अगर हमको याद करना है तो सूर सरोवर रामसर स्थल कहाँ पे है? आगरा जिले में। तो इसको कैसे याद करेंगे? जैसे एक कहानी चलती है कि जब ताजमहल बना था तो किसने बनवाया था? शाहजहां ने ना। तो उन्होंने क्या किया था, जो भी कारीगर थे उनके हाथ कटवा दिए थे। तो वास्तव में उनके हाथ नहीं कटवाए थे, उनकी आंखें फोड़वा दी थी। तो इससे क्या हो सकता है? याद हो जाएगा, सूर मतलब सूरदास जिंदे थे ना। तो सूर सागर कहाँ पे है? आगरा में। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद से प्रवेश करती है? जिनके ऑप्शन हैं ए बिजनौर, बी मेरठ, सी सहारनपुर और डी है जेपी नगर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिजनौर। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद से प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया आदि हैं। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? अब इसमें बताना कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। अभी देखो हमने याद किया सूर सरोवर कहाँ है? आगरा। ठीक है, और समस्तपुर ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। समस्तपुर पश्चिम अभयारण्य कहाँ पे है? ये रायबरेली में है, रायबरेली में है। और जब हम बात करते हैं कि सरसई नावर झील, तो ये कहाँ पे है? ये इटावा में है। अब जैसे मान लो ये हमको नहीं पता, तो बची भी तो यही और पूछ रहा है कौन सी स्थित नहीं है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी सुरिनसर मानसी झीलें उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। यह भारत के जम्मू व कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में स्थित है। सुरिनसर मानसर इन दोनों झीलों को जुड़वा झीलें भी कहा जाता है। जबकि सूर सरोवर कहाँ है? आगरा में है। समस्तपुर पश्चिम अभयारण्य कहाँ है? रायबरेली में है। और सरसई नावर झील कहाँ है? इटावा में है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। इन्हें रामसर स्थल भी घोषित किया गया है। सूर सरोवर हम लोग याद ही कर चुके, आगरा में है। अब अगर हम बात करते हैं समस्तपुर कहाँ पे है? रायबरेली में। तो इसको कैसे याद करेंगे? अगर आप किसी एक चीज़ से एक लोग से राय मांगे तो क्या करते हैं? मतलब समस्त लोग अपनी राय देने लगते हैं। भाई राय देना बहुत आसान है। भारत में आप किसी से सहायता मांगेंगे तो हेल्प करने के बजाय राय देगा। तो आप एक से राय मांगेंगे, वो क्या करेगा? समस्त लोग देंगे आपको राय। तो समस्तपुर पश्चिम अभयारण्य कहाँ हो गया? समस्तपुर पश्चिम अभयारण्य कहाँ हो गया? रायबरेली में। अब करते हैं सरसई नावर झील कहाँ पे है? इटावा में है, इटावा। अब सरसई नावर झील कहाँ है? इटावा। अब इटावा को कैसे कनेक्ट करेंगे? ईंटा जो है, जैसे इटावा को क्या कह सकते हैं? ईंटा पे अगर सर पे किसी के मार देते हैं तो क्या होता है? नाव, मतलब जैसे कहते हैं नावर, ना जाता है, मतलब हमारे लोग गांव में कहते हैं ना गया, लुढ़क गया। तो क्या होता है? खून बहुत बहता है। तो ऐसे कह सकते हैं नाव, या फिर कह सकते हैं झील की तरह खून बहता है। तो ऐसे आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, सर पर ईंटा मारा जा रहा है, क्यों? क्योंकि झील बनाने के लिए, फिर कुछ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती? जिनके ऑप्शन हैं ए सोन नदी, बी हिंडन नदी, सी गंडक नदी और डी है शारदा नदी। तो इसमें क्या हुआ? इसमें देखो एस्टिक मार्क लगा है, इसमें ऑप्शन
सही नहीं, देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। गंडक नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से होता है, जहां इसे सालिग्रामी या सालग्रामी और मैदानी भागों में नारायणी और सप्तगंडकी कहते हैं। यह नदी उत्तर प्रदेश, महाराजगंज और कुशीनगर जिले तथा बिहार राज्य की सीमा बनाती हुई पटना के पास गंगा में मिलती है। और सोन नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलकर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों से प्रवाहित होकर पटना बिहार में गंगा में मिल जाती है। और हिंडन नदी सहारनपुर जनपद में कालूवाला खोल नामक शिवालिक की पहाड़ियों से निकलकर मुजफ्फरनगर, शामली, गाजियाबाद होते हुए गौतम बुद्ध नगर जनपद में यमुना में मिल जाती है। और जब बात करते हैं शारदा नदी को, तो शारदा नदी को ही क्या काली या महाकाली नदी भी कहा जाता है। और यह नदी उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ से निकलकर उत्तराखंड व नेपाल की सीमा निर्धारित करती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होकर बहराम घाट, बाराबंकी के निकट कर्णाली तथा घाघरा नदी में मिल जाती है। अतः उपयुक्त विकल्पों में से कोई भी सही नहीं है और आयोग ने इसका उत्तर सी मान लिया था। भाई आयोग बहुत बढ़िया है। यूपी SSC पीसीएस है, पीसीएस वाले भी देखो ऐसे कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इनका इधर झील दी गई है और इधर इनके स्थान दिए गए, अर्थात कहाँ पर है। सौज झील, शेखा झील, बखीरा झील, सरसई झील। और इधर क्या है, मैनपुर, अलीगढ़ और संत कबीरनगर और आगरा। तो जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं के बारे में पूछ रहा है। यह नहीं कि आपने देखा सौर झील ए में सही है सुमेलित, इसको लगा देते हैं। हमने अभी क्या पढ़ा था, सरसई झील कहाँ पे थी, इटावा, ईटा मार रहे थे ना, तो इटावा। तो देखो हमको ये पता चल गया, बाकी ये गलत मैच है ना, मतलब सही मिलान नहीं है। तो बाकी सही है कि नहीं ये अलग की बात है। तो यही ऑप्शन सही हो गया। लेकिन हाँ, अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें ऑप्शन ई भी दे देता है, इनमें से कोई नहीं। तो अब क्या हुआ है, अब थोड़ा सा पेपर टफ होने लगे हैं। ये देखो, सरसई झील उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में, अभी हम लोगों ने इसको याद किया था। ईटा कहाँ मार रहे हैं, सर पर मार रहे हैं, ठीक है। सौज झील कहाँ है, मैनपुरी में है। और शेखा झील कहाँ है, अलीगढ़ में है। और बखीरा झील कहाँ है, संत कबीरनगर में है। और सरसई झील कहाँ है, इटावा में है। ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अब ये तीनों भी याद कर लेते हैं। सौज झील कहाँ है, मैनपुरी में। मैन कह सकते हैं, मैन जो होता है आदमी, क्या सौज मतलब साज रहा है। सौज का ऊपर की मात्रा अगर हटा दें तो क्या हो रहा, सज रहा है, साज रहा है, ठीक है। जैसे मान लो झील में कोई नहाया या फिर नहाने के बाद जब बाहर निकलता है, मैन के यहाँ से मैन ही नहीं मान रहे, आदमी कोई भी हो सकता है, आदमी औरत, तो क्या करता है, सजता है। आदमी सज रहा है, तो क्यों, नहा के आया ना, तो अब भाई अपना मेकअप वेकअप लोग करते हैं। तो मैन सज रहा, साज, सौज झील। तो इससे आप लोग थोड़ा सा कनेक्ट देखो, ट्रिक का मतलब होता है आपको हिंट देना, हिंट देना। और जैसे ही आपको हिंट मिलती है, आपके दिमाग में तुरंत ही मतलब कह सकते हैं ये एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं, आपको याद करने की मतलब जो आपको रिकॉल करने में टाइम लगता है उस समय को एक कम करते हैं। अब है शेखा झील। शेखा झील कहाँ है, अलीगढ़ में, ठीक है। तो शेखा झील को अलीगढ़ से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। अलीगढ़ में क्या है, बहुत सारे शेख हैं, शेख हैं। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, अलीगढ़ में बहुत सारे शेख हैं। या फिर शेख चिल्ली जो थे, शेख चिल्ली कहानियाँ सुनी आप लोगों ने, नहीं सुनी तो सर्च भी कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो शेख चिल्ली क्या होता है, वो अलीगढ़ के क्या हो गए, वो अब शासक हो गए हैं। वो जो शेख चिल्ली रहता है वो ऐसे ही कार्य करता रहता है कि उसको राजा बनना है, राजा बनना है, ऐसे कह सकते हैं। बखीरा झील संत कबीरनगर। संत कबीर के साथ क्या होता है, उनका पूरा अपना बखीरा चलता है साथ में भाई, वो चलते हैं, उनके शिष्य चलते हैं। तो उनके साथ उनका जखीरा कहते हैं ना, जखीरा या फिर जो भी कहते हैं, बखीरा, जिसमें बहुत सारे लोग उनके साथ रहते हैं, तो उनके साथ वो चलता है। तो और सरसाई झील तो याद ही हो चुकी है हमको, इटावा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इनके ऑप्शंस हैं, ए गंगा नदी वाराणसी, बी गोमती सुल्तानपुर, और सी है कोसी गोरखपुर, और सरयू अयोध्या। देखो सेम क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। अब कहाँ डिस्कस किया था, ये देखो
इसमें भी शहर नदियाँ हैं, सुल्तानपुर गोमती नदी, गोरखपुर राप्ती और कानपुर गंगा, मथुरा बेतवा और एक और था, एक और क्वेश्चन था कहीं मिल नहीं रहा। बट दो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बट आपको देखना पड़ेगा ना कि क्वेश्चन कैसे रिपीट हो रहे हैं। वो सीधे सीधे नहीं पूछ लेते हैं, लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। कोसी कहाँ थी? गोरखपुर में कौन सी थी? राप्ती नदी थी। तो गोरखपुर में कौन सी है? राप्ती नदी। वाराणसी में गंगा नदी है और सुल्तानपुर में गोमती नदी तथा अयोध्या में सरयू नदी। अगला क्वेश्चन है, देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? उनके ऑप्शंस हैं ए मिर्ज़ापुर, बी सोनभद्र, सी चंदौली और डी कासगंज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी चंदौली। देवदरी एवं राजदरी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। यह चंद्रपुर वन्यजीव अभयारण्य में राजदरी और देवदरी झरने पाए जाते हैं। यह अभयारण्य एशियाई शेरों को बचाने के लिए स्थापित किया गया था। ये छूट रहा था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? इनके ऑप्शंस हैं ए महानंदा, बी सोन, सी रामगंगा और डी है गंडक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सोन नदी। विकल्पों में दी गई नदियों में सोन नदी का जलग्रहण सर्वाधिक है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी के शेषाकुंड नामक स्थान से निकलकर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है और पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इधर नगर दिए गए और इधर फिर नदियाँ दी गई। बिठूर गंगा के किनारे, ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। गोरखपुर राप्ती के किनारे, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था। जौनपुर सई और कौशाम्बी यमुना। अब देखो इनमें दोनों में लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन अभी हम लोगों ने, ये शायद कल हम लोगों ने पढ़ा था। जौनपुर किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे। और पूछ कौन सा रहा है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है। ये हमेशा आप लोग ध्यान रखिए कि पूछता क्या, कई बार एग्जाम में हमारे आते हुए क्वेश्चंस भी इसी कारण गलत हो जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जौनपुर। जौनपुर कहाँ है? गोमती नदी के किनारे, और कौशाम्बी यमुना के किनारे ही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? इनके ऑप्शंस हैं ए पश्चिमी क्षेत्र, बी पूर्वी क्षेत्र, सी मध्य क्षेत्र और डी उत्तरी क्षेत्र। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पूर्वी क्षेत्र। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है। इसे भौगोलिक रूप से तराई क्षेत्र कहा जाता है। यह क्षेत्र समतल और नम है। इसका निर्माण महीन अवसादों से हुआ है। दक्षिण के पठारी क्षेत्र तथा मध्य के मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना का दोआब को मध्य क्षेत्र कहा जाता है। यमुना व गंडक नदियाँ इस विशाल मैदानी प्रदेश की क्रमशः पश्चिमी व पूर्वी सीमाएं निर्धारित करती हैं और इसका ढाल उत्तर पश्चिमी से दक्षिण पूर्व की ओर है। उत्तरी क्षेत्र हिमालय से लगा पठारी क्षेत्र है और यहाँ बाढ़ आने की संभावना कम होती है, जबकि पश्चिमी क्षेत्र की ऊंचाई 80 से 250 मीटर तक है, जहाँ अनेक क्षेत्रीय नदियों द्वारा कॉप मिट्टी, कीचड़ एवं बालू निर्मित एक अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड का सही उत्तर चुनिए। अब इधर नगर दिए गए, इधर फिर नदी दी गई है, आपको फिर मैच करना है। तो अभी हम लोगों ने जो ये पढ़ा था, कहाँ गया ये देखो, जौनपुर कहाँ बताया था? गोमती नदी के किनारे। और इसमें ढूंढो, जौनपुर है ये रहा जौनपुर, और गोमती नदी कहाँ है? B2। और इसमें देखो B2 किसके साथ मैच है? अब यहाँ पे देखो B2 3 ऑप्शंस में है, तो कौन सा एलिमिनेट हो रहा है? ये ऑप्शन सी, ये एलिमिनेट हो गया। ठीक, अब बचा कौन कौन सा? A, B और D। तो अब हमको देखते हैं कौन सा पता है। जैसे मथुरा तो भाई सबको पता है, श्री कृष्ण जी की मतलब जो भी लीलाएं थी वो यमुना नदी के किनारे। अब सी को किसके साथ मैच कर देंगे हम? सी को मैच करेंगे यमुना के साथ। C1 देखो किसके साथ है? C1 इन दोनों में है। और अब क्या हुआ? अब A भी एलिमिनेट हो गया। अब बचे कौन? B और D। अब अयोध्या
अयोध्या बचा और बचा चित्रकूट। तो अयोध्या को भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अयोध्या किसके किनारे है, सरयू नदी के किनारे। तो अब डी किसके साथ जा रहा है, 3 के साथ। अब D3 किस में मैच हो रहा है, ये देखो, तो ये अब D3 इसमें है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ऐसे कई बार जैसे मान लो हमको सारे नहीं पता, लेकिन जो पहले पता हमको उनको लगाना है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे है, जौनपुर गोमती नदी के किनारे है, ठीक है, और मथुरा यमुना नदी के किनारे है, और अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। मान लो अगर आपको नहीं याद होता है कि चित्रकूट मंदाकिनी के किनारे है, तो आपको हम बता देते हैं। मान लो अगर आपको चित्र बनाना है, आप कोई भी चित्र बनाना है, आपको इंडिया का मैप बनाना है, तो आप बहुत तेज़ी के साथ ऐसे नहीं बना सकते ना, आपको धीरे धीरे बनाना पड़ेगा, मंद मंद। तो अब धीरे धीरे ऐसे ऐसे बनाएंगे मंद मंद, बहुत ज़्यादा देखो, फिर जैसे स्पीड बढ़ती है वैसे गलतियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये अरे चलो हाँ, तो धीरे धीरे आप चित्र बना सकते हैं ना। तो ऐसे चित्रकूट मंदाकिनी ये याद हो गया, बाकी तो सब याद ही थे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है। जिनके ऑप्शंस हैं, ए पार्वती अर्गा, बी सूर सरोवर, डी सी है सुरहाताल, और डी है ऊपरी गंगा नदी। इसमें भी स्टार लगा है, तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ऊपरी गंगा नहर उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल बुलंदशहर 2005। वर्ष 2022 तक उत्तर प्रदेश में 2022 तक 10 स्थल को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। और सरसई नावर झील इटावा, समान पश्चिम विहार कहाँ है, मैनपुरी, ठीक है। और एक चीज़ हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले याद किया था, मैन क्या कर रहा था, मैन झील से नहाने के बाद क्या कर रहा था, सज रहा था। वो क्या था, सौज झील थी। तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसको ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, भाई एक मैन है, वो झील में नहाने के बाद क्या करेगा, अपना सामान लेगा और उससे फिर क्या करेगा, सजेगा। तो ऐसे आपको अगर सामान दिखेगा या सजना दिखेगा, तो इससे क्या याद होगा, सामान पश्चिम विहार मैनपुरी, और सजना से सौज याद आएगा, वो भी मैनपुरी। अगला है सांडी पश्चिम विहार हरदोई, ये तो मुझे याद था, अगर आप लोगों को नहीं याद हो रहा तो कमेंट कीजिए, इसकी भी कोई ट्रिक बना देंगे हम लोग। समस्तपुर पश्चिम विहार रायबरेली, इसको भी हम लोगों ने याद किया था। आप राय मांगिए, एक से देंगे समस्त लोग। और पार्वती अर्गा पश्चिम विहार कहाँ है, गोंडा में है। तो अगर ये भी आपको नहीं याद होता तो आप कमेंट कीजिए, हम लोग ट्रिक बना देते हैं, चलो बना ही देते हैं। पार्वती अर्गा पश्चिम विहार कहाँ, गोंडा में। तो हमको पता है कि जब शंकर जी ने गणेश जी की गर्दन काटी थी, तब उन्होंने किसका सर लगाया था, हाथी का। तो हाथी और गैंडा भी क्या होता है, गैंडा भी एक हाथी की ही एक प्रजाति है। तो इससे क्या याद होगा हमको, गैंडा से गोंडा हो जाएगा, और पार्वती से मतलब पार्वती माता को हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो पार्वती अर्गा गोंडा, ठीक है। नवाबगंज पश्चिम विहार उन्नाव है। नाव बैठने के लोग सब लोग अपने आप को नवाब समझते हैं और फोटो खींचते हैं, भाई संभल के। तो नाव में बैठेंगे नवाब हो जाएंगे, इससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, उन्नाव से नवाबगंज पश्चिम विहार हो गया। और सूर सरोवर कीथम झील, हम लोगों ने इसको याद ही किया था कि आगरा में ताजमहल बनने के बाद हाथ नहीं कटवाए गए, सबकी आंखें फोड़वा दी गई थी। और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, बखीरा क्या था, संत कबीर के पीछे पूरा एक जखीरा चलता था, जखीरा और बखीरा। अब यहाँ से हमारा 5th चैप्टर होता है कंप्लीट। अब हम लोग चल रहे हैं 6th चैप्टर की तरफ, जो कि है कृषि एवं पशुपालन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। अगर आप लोग को इम्प्रूवमेंट चाहिए या फिर लगे कि वीडियोज़ में थोड़ा और बदलाव किए जा सकते हैं, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में किस नकदी फसल का महत्वपूर्ण योगदान है। इनके ऑप्शंस हैं, ए गेहूं, बी गन्ना, सी कपास, और डी है मैज अर्थात मक्का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गन्ना। गन्ना उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। मुजफ्फरपुर, मेरठ, सहारनपुर और शामली सर्वाधिक गन्ना उत्पादक जिले हैं। और गन्ना के अतिरिक्त
मसाले, तंबाकू, कपास और तिलहन इत्यादि नकदी फसलें हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? इनके ऑप्शन है ए 11, बी 10, सी 9 और डी 8 और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और इसको हम लोगों ने कल पढ़ा भी था और इसको याद भी किया था, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि हम लोगों ने कल इसको किस ट्रिक से याद किया था। ठीक है। उत्तर प्रदेश को कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जो कि निम्नवत है: भाबर एवं तराई मैदानी क्षेत्र और पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र और दक्षिणी पश्चिमी आर्द्र शुष्क क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र और बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, पूर्वी मैदानी क्षेत्र और विंध्य क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कहे जाने वाला जिला कौन सा है? जिनके ऑप्शन है ए मेरठ, बी गाजियाबाद, सी चंदौली और डी है वाराणसी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी चंदौली। चंदौली जिले को उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाता है। यह जनपद जरी जरदोजी के लिए प्रसिद्ध है। इस जिले का गठन वर्ष 1997 में वाराणसी जनपद से अलग कर किया गया था। अब अगर इसको हम लोग याद करें तो कैसे? चंदौली और धान का कटोरा, अब कह सकते हैं ना ये कटोरा है। जैसे मान लो कटोरा कैसे बनेगा? ये कटोरा हो गया, ये कटोरा हो गया और इसमें धान कुछ भी है। और कटोरे की तरह कौन दिखता है? चंद्रमा। कब? जब ये अमावस्या और पूर्णिमा के मध्य में होता है। ठीक है। देखो अमावस्या होगा तब चांद बिल्कुल नहीं दिखेगा और जब पूर्णिमा होगा तब पूरा दिखेगा, और लेकिन जब उनके मध्य में होता है तब ये कटोरे के आकार, कभी छोटा फिर बड़ा फिर और गहरा, ऐसे ये दिखता रहता है। ठीक है। तो कटोरे के आकार तो चंदौली चांद कटोरा, ऐसे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। धान का कटोरा किसको कहते हैं? चंदौली। अगला क्वेश्चन है, मिशन शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह महिला सशक्तिकरण के लिए एक पहल है। देखो अगर मिशन शक्ति दिखे और महिला सशक्तिकरण दिखे तो विचार तो बाद में करेंगे, पहला कथन सही कर देते हैं। और दूसरा कौन सा है? इसमें सुरक्षा, संरक्षा, आत्मरक्षा, प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास पर 10 दिवसीय संयुक्त कार्यक्रम शामिल है। तीसरा कथन है, यह 2024 में प्रारंभ किया गया था। और चौथा कथन है, यह महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित है। और पांचवा है, इसमें 60 दिवसीय स्वरोजगार कौशल उन्मुख प्रशिक्षण शामिल हैं। तो बाकी तो नहीं पता, लेकिन पहला पता था, हमने डिस्कस कर लिया। बाकी आंसर देखते हैं। इसका सही है ऑप्शन ए, जिसमें 3 कथन सही। कौन कौन से हैं? पहला कथन सही है, यह महिला सशक्तिकरण के लिए एक पहल है। दूसरा है, यह महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित है। ठीक है। और तीसरा, इसमें 60 दिवसीय स्वरोजगार कौशल उन्मुख प्रशिक्षण शामिल है। इस प्रकार दिए गए 5 कथनों में से केवल 3 कथन ही सत्य हैं। मिशन शक्ति एक एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम है, जिसे कार्यान्वयन हेतु महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक व्यापक योजना के रूप में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रेपसीड और सरसों अर्थात तिलहन के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार। पहला ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन है चौथा, तीसरा ऑप्शन है तीसरा और चौथा ऑप्शन है पहला। और आखिरी और अंतिम ऑप्शन सबसे कठिन कौन सा है? ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। आजकल तो ई नन ऑफ द एबव आने लगा, तो तुक्का लगाने से भी डर लगता है भाई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दूसरा। रेपसीड और सरसों तिलहन के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार। और मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 की धारा 7A में संशोधन के अनुसार मंडी शुल्क का अधिकतम प्रतिशत कितना है, जो मंडी उप यार्ड के मालिक लाइसेंसधारी उपयोगकर्ता शुल्क के रूप में एकत्र कर सकते हैं? तो जिनके ऑप्शंस हैं, ए 10%, बी है 75%, सी 50% और डी है 32%। इस और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 की धारा 7A के अनुसार मंडी का मालिक या लाइसेंसधारी उपयोगकर्ता शुल्क के रूप में मंडी शुल्क का अधिकतम 25% एकत्र कर सकता है।
और यह शुल्क मंडियों के रखरखाव और विकास के लिए खर्च किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 की धारा 7 के अनुसार किस स्थिति में राज्य सरकार किसी मौजूदा प्रमुख मंडी प्रांगण को समाप्त कर सकती है? इनके ऑप्शंस हैं, ए कर राजस्व बढ़ाने के लिए, बी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए, सी है यदि जनहित में आवश्यक या समीचीन समझा जाए, और डी है आवासीय क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए, और ए है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यदि जनहित में आवश्यक या समीचीन समझा जाए। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम 1964 की धारा 7 के अनुसार राज्य सरकार जनहित में आवश्यक या समीचीन समझकर मंडी प्रांगण को समाप्त कर सकती है। इस धारा के तहत राज्य सरकार मंडी क्षेत्र के संबंध में सभी या किसी भी निर्दिष्ट कृषि उत्पाद के लिए अधिसूचना द्वारा विद्यमान मंडी स्थल को विशिष्ट मंडलीय स्थल घोषित कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी संशोधन अध्यादेश 2020 के तहत मंडियों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या लागू किया गया था? पहला ऑप्शन है, ए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए प्रावधान, और बी है एपीएमसी से परे व्यापार के लिए विशिष्ट लाइसेंस का आवश्यक होना, सी है किसानों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण, और डी है बाजार के बुनियादी ढांचे में निजी निवेशकों के लिए प्रोत्साहन, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एपीएमसी के से परे व्यापार के लिए विशिष्ट लाइसेंस का आवश्यक होना। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन संशोधन अध्यादेश 2020 के तहत मंडियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एपीएमसी कृषि उपज बाजार समिति से बाहर व्यापार करने के लिए विशेष लाइसेंस अनिवार्य है। यह अध्यादेश मंडियों के बाहर भी कृषि व्यापार की अनुमति देता है, लेकिन इसे लाइसेंस के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में कृषि उत्पादकता अधिक है? के ऑप्शंस हैं, ए पूर्वी मैदान, बी है बुंदेलखंड क्षेत्र, और सी है पश्चिमी मैदान, और डी है तराई और भाबर क्षेत्र, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, पश्चिमी मैदान। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी मैदान कृषि जलवायु क्षेत्र में कृषि उत्पादकता अधिक है, और इस क्षेत्र में सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है और उपजाऊ मिट्टी होने के कारण फसलें भी अच्छी होती हैं।